मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। राधे राधे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। ऐसे ही आप लोग को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहेंगे, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, बना रहे हैं तो सक्सेसफुल हो रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माद माध्यिका और बहुलक। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? माद माध्यिका बहुलक। एकदम चुटकियों में उड़ाएंगे, देखिएगा कंसेप्ट एकदम, क्योंकि वहाँ पे तो एग्ज़ाम हॉल में इतने सारा ये रहता है, क्वेश्चंस आते रहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ही टाइप का क्वेश्चन रहता है। अगला बार आपका प्रॉफिट लॉस से आ गया, तो फिर परसेंटेज से आ गया, ये तो हर जगह अलग अलग कंसेप्ट यूज करना पड़ता है। तो वहाँ पे जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। और तो आज हम लोग छोड़िए, अब वो सब आते हैं सीधे कॉन्सेप्ट में। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं माद माध्यिका और बहुलक। तो माद बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। ऐसे फॉर्मूला, माद बराबर क्या होता है? माद बराबर होता है सभी संख्याओं का योग। क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। सभी संख्याओं का योग और बटा जितनी संख्या उसका संख्या। तो ये इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। इसको डायरेक्ट क्या हो जाएगा? पहले जोड़िए, 9 1 10। 10 में से 10 आए, जीरो, जीरो में से जीरो जीरो जोड़ेंगे तो 10 ही आएगा ना। 10 10 10 और 7 17, 17 3 20, 20 आने जीरो बकरत में 2, और ये हो जाएगा 2 3 3 5 5 और 1 6 6 2 8 8 और 2 10 10। नंबर कितने था? 1 2 3 4 5 5 5 से इसको भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 कितने बार में कटेगा? 20 बार में। यानी बोला था इसका माद, तो माद कितना आ जाएगा? इसका 20 आ जाएगा। माद कितना आ जाएगा? 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। इसमें अल्फ़ा का मान निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, यहाँ भी हम बोलते हैं कि माद बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बटा संख्या। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़िए, 7 5 12, 12 और 9 कितना होता है? 12 9 21, 21 और ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होता है? 23, 21 23 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 44, 44 44 प्लस अल्फ़ा हो जाएगा। 44 प्लस कितना हो जाएगा? अल्फ़ा, और बटा कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, 6 हो गया। और इसका माद कितना दिया होता है? 9। तो 9 छक कितना होता है? 54। तो ये हो जाएगा 44 प्लस अल्फ़ा और बराबर कितना हो जाएगा? 54, ठीक है। और इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा? अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, इसको 54 में से अगर 44 को घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। इसका अल्फ़ा कितना हो जाएगा? 10। और ये माद माध्यिका बहुलक रेलवे का तो हर एकदम फेवरेट हो गया, एक क्वेश्चन इससे देना ज़रूरी है। इसका आंसर कितना आ गया था? 10। अल्फ़ा बराबर कितना आ गया था? 10, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि माद निकाले, ठीक है। तो माद बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ होता है। क्या होता है? सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स, मेरे पास तो एफ है और एक्स भी है, लेकिन एफ एक्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब एफ एक्स आएगा। तो इसको देखिए, गुना कीजिए, तो 4 5 20, 10 गुने 6 यानी कितना हो गया? 60। ये कितना हो जाएगा? 90। ये कितना हो जाएगा? 70। और 25 8 15 8 20 से यानी कितना हो जाएगा? 120। और इसको अब जोड़ लीजिए, तो 120 और ये हो जाएगा 80। 80 और 90 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट यूनिट डिजिट से करिए, छोड़िए। इसका हो जाएगा 0 0 0 सब में, तो 0 हो जाएगा। 2 7 9 9 और 9 18, 18 और 6 कितना होता है? 24, 24 और 2 26, 26 बकरत में 2, 2 और यहाँ पे एक ही है ना, एक, तो 2 1 3 बट्टे कितना हो जाएगा? 10 15 10 15 और 10 25 25 और 8 7 15, तो 15 और 25 कितना होता है? 40। 15 25 कितना होता है? 40। तो 1 0 से 1 0 कटेगा। 4 से 9 बार में कितने कटेगा? 4 से 36 कितने बार में कटेगा? 9। यानी इसका बोलेगा माद है, तो माद कितना आ गया? इसका 9 आ गया। माद कितना आ गया? 9 आ गया। इसका देखिए, अभी ये भी क्वेश्चन यही है, लेकिन इसका मान पी का मान यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले इसका एफ एक्स निकालिए, ठीक है। एफ एक्स निकालिए। एफ एक्स इसको क्या कीजिएगा? 3 दूना 6, 4 दूना 8 और 6 तिया 18, 10।
फिर इसको डायरेक्ट गुना कर लीजिएगा तो 2p और प्लस कितना हो जाएगा 10, यही हो जाएगा ना। ठीक है, और इसको अब हम लोग क्या करेंगे, अब ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 6 14, 14 डायरेक्ट इनो डिजिट से कीजिए, छोड़िए, ये हो जाएगा 0 और 8 18, 18 और 8 18 8 कितना होता है 26, 26 और 6 26 और 6 कितना होता है 32, बाकी में 3, और ये हो गया 2 1 3 3 है, यहाँ पे तो 2p है ना, 2p है, 2 1 और 1 2 2 1 3 3 और 3 कितना हो गया 6, 3 3 कितना हो गया 6 प्लस 2p, और इसमें बटा कितना आ जाएगा, तो 3 दूनी 5 और 5 3 8 8 1 9 9 1 9 2 11, और इसका मान कितना दिया हुआ है 6 यानी 66, यानी इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 66 आ जाएगा, और 66 में से 62 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 66 में से 62 को घटाइएगा तो कितना आएगा 4, यानी पी का मान कितना आ जाएगा 2। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो अगला आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। इसमें आप लोग वीडियो को पूरा कॉन्सेंट्रेट से देखिए और ध्यान से देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। इसको एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो यानी 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 के, और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, नहीं 15 छक्का 90 यानी 90 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा 25 25 125, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब इसको गुना जोड़िए 5 5 और 5, यानी इसको ये कितना हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2 2 और 9 11, और 11 3 11 3 कितना होता है 14, बाकी में 1, और ये हो गया 1 2 3 3 3 और 1 4, यानी 445 445। अब इसको यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 के, और बटा अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 6 और 6 12 12 और 25 12 और 15 कितना होता है 12 और 15 कितना होता है 27 27 प्लस के हो जाएगा, 27 प्लस क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और इसका मान दिया हुआ है 15, इसका मान कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, तो 15 गुना अगर 27 कीजिएगा तो 10 बार में गुना कीजिएगा तो 270 आता है, और 15 सत्ते 27 सत्ते कितना होता है 135, 27 5 कितना होता है 135 होता है, तो इसको 5 10 और ये हो जाएगा 3 1 4 यानी 405 आएगा, कितना हो जाएगा 405। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 445 प्लस 10 के, यहाँ पे लिख देते हैं आपको कितना होता है 445 प्लस 10 के, ठीक है, और इस इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 405 और प्लस 15 के है ना 15 के आ जाएगा, के से के मल्टीप्लाई है तो कितना 15 के, इसको इधर भेजिएगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 40, और इधर कितना आ जाएगा 5, इधर ये के इधर ये वाली इधर जाएगी और ये वाला इधर, तो 5 के हो जाएगा, और इसके बाद में कितना आ जाएगा के का मान आ जाएगा 8, के का मान कितना आ जाएगा 8। ये आप लोग के लिए, आप लोग बना के कमेंट करिएगा इसका आंसर। इसका आंसर देखिए एफ है ना, और एक्स निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा ना, एक्स निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ के और 2 से भागा देना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, सब कुछ लिख देते हैं, आप लोग बनाइएगा, एक्स निकाल देते हैं, ठीक है। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 10, 10 को 2 भागा से देंगे तो कितना 5, ये हो जाएगा 30 यानी 15, यानी 10 10 का डिफरेंस नहीं चल रहा है। देखिए आप लोग यहाँ पे 5 यहाँ पे 15 और यहाँ पे 50 आएगा, तो 50 को 2 भागा देंगे कितना 25, तो यहाँ पे देखिए 10 जुटा और इसमें 10 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 35, यहाँ कितना हो जाएगा 45। आपको तो आप लोग को तो अब एक्स पता हो गया और एफ भी पता है, तो आप एफ एक्स निकाल के बना लीजिएगा ना। इसका कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखे थे। ये भी वही है, इसमें यहाँ के फाइंड करना है, क्या करना है इसमें
के फाइंड करना है इसका। वो इसमें भी देखिए आपको पहले एफ, यहाँ पे एफ दिया हुआ है, एक्स में हम निकाल के देते हैं एक्स, ठीक है, एक्स निकाल देते हैं। इसका भी आप लोग कमेंट कीजिएगा के का मान कितना आएगा। यहाँ देखिए 5 हो जाएगा और इसका भी तो वही है ना, यहाँ पे हो जाएगा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 35, यहाँ पे हो जाएगा 45, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जो होता है ना, ये दोनों को जोड़ के ये दोनों को जोड़ को 2 से भागा दिया जाता है। कितना होता है? 2 से भागा दिया जाता है, तो वही एफ एक्स निकल के आ जाता है, ठीक है। आप लोग इसको बनाइएगा, वो दोनों कमेंट करके आंसर बिल्कुल बताइएगा। यहाँ पे है माध्यिका। माध्यिका क्या होता है? तो माध्यिका जो होता है, पहले तो माध्यिका देखिएगा कि आप लोग वो आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में सजा हुआ है कि नहीं। अगर नहीं सजा है तो उसको पहले सजाइएगा, उसके बाद ही बनाइएगा। तो पहले इसको देखिए सजा हुआ है ये नहीं, इसको सजाइए पहले आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा? 25, 25 के बाद कितना हो जाएगा? 27, 27 के बाद कितना हो जाएगा? 29, 29 के बाद क्या है? 30, और 30 के बाद कितना है? 32, 32 के बाद कितना है? 33, और 33 के बाद कितना है? 35, कितना है? 35। कितने नंबर है? 1 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे देखिए आप लोग लिखे 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये माध्यिका जो होता है, देखिए अगर इवन नंबर है तो वो दोनों को, ये दोनों को जोड़ के 2 से भागा दिया जाता है, ठीक है। अगर और नंबर है तो छाट लीजिए। देखिए इसमें 7 नंबर है तो 3 इधर कीजिए और 3 इधर कीजिए, वही क्या आ जाएगा? माध्यिका आ जाएगा। बीच वाला जो हो जाएगा माध्यिका आ जाएगा। 7 था ना, तो 3 इधर और 3 इधर छाट दिए, और जो ये बीच में है वो क्या हो गया? माध्यिका। तो इसका माध्यिका कितना आ जाएगा? 30 हो जाएगा। इसको देखिए आप लोग जोड़िए, इसका माध्यिका दिया हुआ है 24 पहले और ये देखिए सही मतलब बढ़ते क्रम में भी सजाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए इनो डिजिट से कीजिए पहले। तो 7 6 13, 13 13 2 15, 13 2 15, 15 और 8 8 5 कितना हो गया? 15 8 23, 23 और 6 29, 29 और 5 29 5 कितना हो गया? 34, बाकी रात में 3। फिर यहाँ कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 1 10, 10 और 1 11, 11 1 12, 12 और 3 कितना हो गया? 15, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3 और 2 5, इसमें 5 और जोड़ कर लिए तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2x, x 2x हो गया। और बटा कितने नंबर है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर है, 9 इधर लिख रही हैं। इसका कितना मान दिया होता है? 24, ठीक है। 24 नंबर कितना होता है? 221। कितना होता है? 221 होता है। तो 221 बराबर क्या हो जाएगा? 2x, 2x बराबर 121, 121 में से 159 को घटाएंगे, 159 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 16 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा? 9 7 16 होता है, 7 आ जाएगा। और यहाँ पे बचा 0, तो 10 में से 5 गया, 5 यानी 57, 57 बटा 2 कितना हो जाता है? 57 बटा 2 यानी 2, और फिर ये हो जाएगा 28, 28 पॉइंट कितना हो जाएगा? 5। इसका x बराबर कितना हो जाएगा? 28.5। समझ में आया आप लोग को? यहाँ पे है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए इसको पहले संचयी बारंबारता निकालेंगे हम लोग। किसका क्या निकालेंगे? संचयी बारंबारता, मतलब एफ सी निकालेंगे। एफ सी निकालने के लिए क्या होता है कि पहले ये इसमें 8 और इसी में पहले ये जो आया ना, इसको जोड़ते चले जाएंगे। ठीक है। तो 8 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 18, 18 को 10 में 11 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 29, 29 को 16 में करेंगे तो 9 6 15 और 3 1 45, 45 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65, और 65 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 90, 90 और 90 को इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 105, 105 को अगर इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा? 114, 114 को 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। तो इसका कितना आ जाएगा? संचयी बारंबारता कितना आ जाएगा? 120, ठीक है। और 120 अब आ गया
तो हमको क्या कितने और ये हो गया और एफ करना है, तो इसको क्या हो जाएगा बटन 2 यानी 60। यहाँ कितना होता है माध्य का बराबर होता है एन बटा 2। तो एन कितना है 120 है। 120 को 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 60। 60 किसके बीच में आएगा 65 के बीच में। तो 65 का माध्य का कितना एफ एक्स कितना है 5 यानी इसका माध्य का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका माध्य का कितना हो जाएगा 5। ये भी ऐसा ही है। इसको पहले एफ निकालिए, क्या निकालिए सी एफ निकालिए। सी एफ निकालने के लिए आपको पहले अभी हम बताए थे क्या, इसको जोड़िए तो 22 को अगर 38 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 0 और फिर ये हो जाएगा 5 एक 6 60। 60 को अगर इसमें जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6 यानी 106। 106 को 35 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा ये हो गया 11 और 141 हो जाएगा। 141 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 161 हो जाएगा। 161 आ गया तो एन बराबर क्या आ जाएगा 161। 161 को 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8 80.5 आ जाएगा। ठीक है कितना 80.5। 80.5 किस में आएगा 106 में आएगा। 106 में आएगा ना 106 कितना है 106 में आएगा तो इसका कितना हो जाएगा ये 35। कितना हो जाएगा 35। और इसका देखिए इसमें आएगा ना 106 इसमें आएगा ना 106 इसमें 80। तो देखिए इसका एक फार्मूला होता है ये होता है एल प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटा एफ और गुने एच होता है। क्या होता है एच होता है। ठीक है ये होता है। तो हम लोग संचयी बारंबारता निकाल लिए ना। एल किसके बीच में लाइज किया था इसका सबसे छोटा यानी 30 लेंगे। ठीक है प्लस फिर क्या है n/2 कितना लाए 80.5 तो 80.5 लिख दिए 80.5 हो गया। फिर माइनस n/2 ये लिखिए संचयी बारंबारता जो आया है ना उसके पहले यानी यहाँ पे क्या होगा 60। कितना हो जाएगा ये 60 माइनस 60 बटा एफ किस में लाइज किया था इसमें 35 किस में किया था 35। ठीक है और गुने एच होता है ये दोनों का डिफरेंस यानी 10। ये दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 10। यहाँ पे आप लोग को गिचिर पिचिर लग रहा होगा थोड़ा सा, लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे भी आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए अगर 80 में से 80.5 में से अगर 60 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20.5 आएगा। ठीक है कितना आ जाएगा 20.5। तो ठीक यहाँ पे 30 हो जाएगा और यहाँ पे 20.5 यहाँ पे कितना आया था ये इसमें लाइज किया था कि इसमें लाइज किया था। यहाँ पे कितना आया था 106 आया था 106 और मेरा आया था ये वाला आया था 80.5 आया था। एन संचयी बारंबारता कितना आया था 80.5 आया था। तो इसका देखिए इसमें लाइज किया था ना ये और इसके पहले यहाँ पे 60 था। कितना था 60 था। ठीक है अब देखिए इसमें लाइज किया था तो पहले इसका फार्मूला होता है एल प्लस n/2 माइनस संचयी बारंबारता बटा एफ और गुने एच होता है। कितना होता है एच होता है। ठीक है तो एल किस में लाइज किया था इसमें यानी हो जाएगा ये 30 प्लस n/2 कितना आया था मेरा 80.5 आया था। कितना आया था 80.5 माइनस संचयी बारंबारता क्या होता है इसके पहले वाला कितना आया था 60 आया था मेरा। ठीक है इसके पहले वाला कितना आया था 60 आ गया बटा कितना होता है एफ कौन सा इसमें लाइज किया था 35 में लाइज किया था इसमें। एफ कितना हो जाएगा 35 गुने एच ये जो होता है ना एच ये दोनों का डिफरेंस होता है यानी 30 में से 10 को घटाएंगे 30 में से 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। कितना आ जाएगा 10। अब इसको घटाइए तो इसको यहाँ पे घटाइएगा तो 30 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20.5 और 20.5 बटा 35 और इसको उड़ाइएगा तो यहाँ पे 10 और इसको 10 यानी एक शून्य से एक शून्य कट गया 35
पाँच से काटने की कोशिश कीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, 7 बचे और ये हो जाएगा 41 बचे, और 41 को अगर 7 से भागा दीजिएगा तो 7 बचे 35, ठीक है 35 यानी 6 उतरेगा, और 6 को 0 यानी पॉइंट दीजिएगा तो 0, तो 7 7 अठी 56 यानी ये जो भी आएगा 35 30 प्लस, यानी जो भी आंसर आएगा सीधा सीधे इसके बीच में लाइज करेगा, किसके बीच में, इसके 35 के बीच में लाइज करेगा, यानी आ रहा है इसका आंसर 35.8। कितना आ रहा है 35.8। बहुलक, बहुलक क्या होता है, तो बहुलक जो बार बार आता है ना, जो बार बार हुलकता है उसे बहुलक कहा जाता है, मतलब सर्वाधिक बार आने वाली संख्या को कहा जाता है बहुलक कहा जाता है। जैसे इसमें आप लोग बहुलक देखिएगा, इसमें बहुलक सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है बार बार, देखिए 13, 13 कितने बार है, एक बार आया, 2 बार, 13 कितने बार आया है, 2 बार, लेकिन 15 देखिए तो एक बार आया है, 15 एक ही बार आया है, 31 देखिए 31 भी एक ही बार आया है, 12 देखिए तो 12 एक ही बार आया है, 27 देखिए एक बार, 2 बार, 3 बार, यानी 3 बार आ गया, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। बहुलक किसका क्या हो जाएगा 27, जो बार बार हुलकता है उसे बहुलक कहा जाता है। और एक बहुलक बराबर फार्मूला भी होता है, एक बहुलक बराबर फार्मूला होता है बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 माध्यिका, क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या होता है 2 माध्य होता है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है बहुलक का फार्मूला, ठीक है। इसमें देखिए ये बोल रहा है एफ एक्स इतना, 3x इतना, तो बहुलक सबसे ज़्यादा बार देखिए इसका पहले आप लोग निकालिए, सबसे ज़्यादा बार कौन सा आ रहा है, सबसे ज़्यादा 23, कौन आ रहा है 23, तो 23 का जो पहले होगा ये हो जाएगा F0 और ये क्या हो जाएगा F2 होगा। इसका फार्मूला होता है L बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 होता है और गुने H होता है, ठीक है। तो ये L किस में लाइज किया, ये यानी 12, इसमें क्या ना सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है 23, तो इसका क्या हो जाएगा 12, ठीक है, प्लस F कितना, F1 जो आया E आया 23, ठीक है 23, माइनस F1 इसके पहले कौन हो जाएगा F0 यानी 10, प्लस 2F1 यानी इसका गणना करेंगे तो कितना आ जाएगा 46, माइनस F0 यानी 10 और F2 होता है ये यानी 21, ठीक है, और गुने H, तो H इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 12 में से 15 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3, ठीक है 3, तो ये हो जाएगा अगर 23 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 12 और प्लस 23 में से 10 गया तो कितना हो जाएगा 13, ठीक है, बटा 46 में से 31 घटाइएगा, 46 में से 31 घटाइएगा तो कितना बचेगा 15 और गुने 10 नहीं 3 है ना 3, तो 3 बचे 15 5 यानी 13 बटा कितना हो जाएगा 13 बटा 5 और यहाँ हो जाएगा 12 प्लस, तो 13 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2.6 होगा, यानी इसका आंसर जो आएगा कितना आ जाएगा 14.6, कितना आ जाएगा 14.6। इसका देखिए बहुलक सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है 9, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा 5, इसका बहुलक कितना हो जाएगा 5, और इसमें निकालना था, और इसमें क्या निकालना था, इसमें निकालना था माध्य भी निकालना था, तो माध्य आपके पास f है x है तो आपके पास fx पहले निकालना होगा, तो fx निकालने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो 9 हो जाएगा, और 12 छः कितना होता है 72, और 9 पचे कितना होता है 45, और 8 सत्ते कितना होता है 56, और 7 चौके कितना होता है 28, और 6 कितना होता है 18, और इसका अंतर जो आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर।